अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन के मुतालिक। इन्फॉर्मेशन के मुतालिक आप बोलेंगे कि हम तो हफ्ते के एंड पे पैसों की बात करते थे कि हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल वेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल ग्रोथ। ये आज आप इन्फॉर्मेशन की कैसे बातें कर रहे हैं? तो आजकल का जो दौर है ना, दैट इज़ सोली इन्फॉर्मेशन का दौर। ठीक है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन दूसरों से पहले आ जाए तो आप इस इन्फॉर्मेशन से आप जो है इंतहा का पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ मनी आज के दौर में ना। अभी मैंने गोल्ड को गिरने से पहले मुझे पता चल चुका था कि गोल्ड गिरने वाला है, और वो न्यूज़ और वो इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे बंदे ने दी थी जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मुझे पहले पता चल गया कि गोल्ड गिरने वाला है। एंड इन्फॉर्मेशन के मुतालिक मैं आपको कुछ दलाइल देने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको वेल कनेक्टेड रहना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वीकेंड मीटअप्स। ठीक है, इसके अंदर हम हफ्ते के एंड में बैठ के जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ के मुतालिक जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं या किसी न किसी इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, माय नेम इज़ उमैर और मैं बेसिकली प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि आप आजकल के दौर में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप इन्फॉर्मेशन अबाउट या मनी या पैसे को नहीं सीख सकते, क्योंकि मनी की साइंस एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। तो अगर आप पैसे को नहीं समझते तो आप हमेशा के लिए मेहनत करते रहेंगे और एट दी एंड होगा कि आपकी पॉकेट में से पैसे उड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको फाइनेंस सीखना ही पड़ता है, और वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और वो जो मेरे इन्फॉर्मेशन हैं और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं ज़रा स्टोरी की तरफ। एक भाजुकत कहते हैं ना कि आपके पास कोई चीज़ अचानक कहाँ से आ जाती है कि जिसके मुतालिक आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ मुझे यहाँ से पता चलेगी। मैं और मेरा एक जो है वो कुलीग बैठे हुए हम बात कर रहे थे गोल्ड की बढ़ते हुए प्राइसेस के मुतालिक। तो उसने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि दिवाली तक गोल्ड बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो बात है ये उस वक़्त जो मुझे याद है एग्जैक्टली डेट, मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर की बात है, क्योंकि मेरा एस्टिमेशन था कि 4000 के ऊपर जाके जो है गोल्ड एक शार्प डिक्लाइन लेगा। अब उसने कहा नहीं, उसने कहा हमारी आने वाली है दिवाली। ठीक है, और दिवाली तक हमारा कोई रिलीजियस सिस्टम है या पता नहीं क्या उसने लॉजिक पेश किया था, पर उसने मुझे कहा कि दिवाली के एक दिन पहले तक गोल्ड उठता ही रहेगा। पर उसके बाद मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो कि एक ऐसे बंदे से आ रही थी जिसके मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मुझे ये बता पाएगा। ठीक है, तो मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर की, ना मैंने उसके ऊपर खुद ज़्यादा को इतना चेक नहीं किया। ठीक है, अलबत्ता एक छोटी सी पोजीशन मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन के मतलब ज़रूर उठा ली थी, लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि हाउ एक्यूरेटली ही प्रोडिक्टेड दैट ना। तो चलते हैं ज़रा स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको चार्ट के साथ बाकायदा चीज़ें पूरी जो है ना इवेंट्स से दिखाता हूँ। ठीक है, एंड इसको हम फ्यूचर में कैसे यूज़ कर पाएंगे उसके मतलब की बात करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है ये बेसिकली गोल्ड का डेली का चार्ट है। ठीक है, और मेरी और मेरे फ्रेंड की जो बात होती है ना वो होती है तकरीबन आई एग्जैक्टली रिमेंबर इस तारीख को ना। ठीक है, तकरीबन 10 या 11 की तारीख थी। यस, इट वाज अराउंड 10 ना, यानी आई थिंक दिस वाज द डेट। यस, उस दिन मार्केट जो है वो थोड़ी सी डेली चार्ट ज़रा दिखाऊँ डेली के ऊपर आपको अच्छे से। उस दिन मुझे याद है कि गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ली थी, और मैंने उससे जब ये बात कही कि आई थिंक 4000 टच कर गया है। यस, यस डन। ठीक है ना, मैंने उससे ये कहा था कि जब गोल्ड जो है वो 4000 टच कर चुका है तो टारगेट वाज गोल्ड का जो है ना वो हर जगह पे यही था कि 4000 के बाद ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना। एंड द गोल्ड एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग कि उसने जैसे 4000 को टच किया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो गोल्ड ने गिरना स्टार्ट कर दिया ना। लेट मी प्राइस लेवल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, अराउंड यहाँ के करीब गिरना स्टार्ट हो गया था ना। यस, जैसे ही इसने 4000 को टच किया तो गिरना स्टार्ट हो गया ना। बट ही सेड नहीं कि हमारे जो रिलीजियस कुछ सिस्टम ऐसा है, उसने कहा कि दिवाली तक जो है ना लोग इंतहा का गोल्ड खरीदते हैं, तो इंडिया विल बी द बिगेस्ट बायर, जो कि गोल्ड की प्राइस को गिरने नहीं देगा। देखना ये दोबारा उठ जाएगा। ठीक है, वैसा ही हुआ, 1-2 दिन के बाद गोल्ड दोबारा उठना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद गोल्ड जो है आप अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4030-40 के करीब से उठ के कहाँ तक गया, 4360 के करीब। उसके बाद फिर मैंने उससे यही बात कही, अब गिरना स्टार्ट हो चुका है कि अगर आप देखें तो उसके बाद दोबारा से गोल्ड ने जो है थोड़ा सा डिक्लाइन किया। उसने कहा नहीं, अभी भी हमारे पास 4-5 दिन मौजूद है हमारे रिलीजियस
समथिंग के दिवाली से पहले पहले तक गोल्ड लाजमी उठता ही रहेगा, दिवाली के दिन से गोल्ड गिरेगा। वैसे ही हुआ, मैंने यहाँ पे फिर एक पोजीशन ओपन की और वाकई में गोल्ड ऊपर गया, ठीक है। एंड शाउट आउट टू सागर फॉर टेलिंग मी दिस। और जैसे ही दिवाली आती है, ठीक है, दिवाली है 20 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर के देखें अगर आप, इमीडिएटली उसके बाद गोल्ड गिरना स्टार्ट होता है और तकरीबन मेरे ख्याल से $300 के करीब जो है ना वो अपनी मार्केट से वाइप आउट कर देता है। और इस पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे तो मैं इतना नहीं पोजीशंस ली थी, लेकिन इस पे मैं दिल खोल के पोजीशंस ली थी क्योंकि ही टोल्ड मी कि गोल्ड गिरेगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सेशन है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया हमने शॉर्ट के साथ। और आप मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई बंदा जिसका फाइनेंस से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, एम ही बैठे में हम आपस में बात कर रहे थे, तो ही टोल्ड मी दिवाली पे लोग गोल्ड खरीदते हैं। आई वाज लाइक तो अभी तो बहुत महंगा हो गया, पर उसने कहा नहीं अभी और उठेगा। आई वाज लाइक हैं, दिवाली पे गिरेगा। तो आई वाज सो सरप्राइज कि हाउ कॉन्फिडेंट ही वाज एंड अल्टीमेटली दैट एवरीथिंग हैपेंड, ठीक है, जिस तरह उसने कही थी बात। तो हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि हम, आल्दो आई एम अ मुस्लिम बट आई विल ट्रैक दिवाली, ठीक है ना। दिवाली से पहले तक हम गोल्ड लेंगे और दिवाली के दिन हम शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग दैट आई वांट टू टॉक यू अबाउट कि गोल्ड किस तरीके से गोल्ड ने जो है वो मामलात किए। इसके अलावा दूसरा एक स्टॉक है, ठीक है, ये तो हो गई गोल्ड की बातें। ज़रा आप लोगों को मैं ज़रा दिखाऊँ, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी इंटरलूप के मुतालिक, अगर आपको याद हो कि इंटरलूप जो है, दिस वाज द वीडियो विच आई पोस्टेड अराउंड 1 मंथ अगो, कि इंडेक्स और इंटरलूप के दरमियान एक डिस्पैरिटी क्रिएट हुई है। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फंडामेंटल्स के हिसाब से ना, तो जैसे ही 60 से नीचे जाए, और सॉरी 70 से नीचे जाए, तो ILP कैन बी बॉट ना। मैं आपको ज़रा ये वीडियो दिखाता हूँ, मैंने आपको शेयर की, ठीक है, आपको अगर 20% मिलती है, अगर इंटरलूप आपको बिलो, ठीक है ना, ज़रा इसकी स्पीड कम करते हैं, ज़रा आप लोगों को मैं बाकायदा तौर पर सुनाऊँ। यस, ठीक है ना, बिलो 70 मिलता है कभी भी, तो आई वुड से कि यार उठा के हम अपने पास पोर्टफोलियो में स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं इसमें, ठीक है। और हुआ क्या कि पिछले दिनों जो मार्केट है उसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई थी, ठीक है, इफ़ आई कुड शो यू, तो मार्केट में ज़रा सी रिट्रेसमेंट होती है लास्ट वीक और इंटरलूप जाता है 68 के ऊपर, ठीक है। तो वो लोग जो कि मेरे साथ कनेक्टेड थे, जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी थी, एंड होपफुली आप सब ने उठाया होगा, ठीक है। इवन मतलब वो बात फजूल है कि अगर आप लोगों को कहें और आप खुद ना उठाएं, तो तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने इंटरलूप तकरीबन अपने पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा अचानक 68 के करीब जब ये गया था ऐड ऑन किया, ठीक है ना। तो 48% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ करंटली ऑन इंटरलूप, ठीक है। और मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जैसे ही 70 से नीचे जाए इट कैन बी बॉट, ठीक है। अगर आप देखें तो लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, तो पिछले हफ्ते जो है ना, तो लेट मी शो यू, लास्ट वीक जो मार्केट है KC 100 इंडेक्स, ठीक है ना, वो गिरा है 2%, लेकिन हमारा इंटरलूप 7.5% ऊपर गया है, ठीक है। सो दिस इज़, आई नीड टू शो यू कि फंडामेंटल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट में इंटरलूप, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज इन पाकिस्तान, और कितना डिस्पैरिटी क्रिएट हुई भी है। सो व्हाट आर द पोटेंशियल, जो पूरी मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की थी, ठीक है ना, इसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखा दी चला के कि जैसे 70 से नीचे जाए इट कैन बी बॉट, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन प्रॉफिट्स। और वो लोग जिन्होंने वीडियो देखी थी, होपफुली दे आर ऑल्सो इन प्रॉफिट। तो इसी तरीके से जो जो चीज़ें मैं सीखता जा रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ, और होपफुली आप उससे प्रॉफिट्स भी कमा रहे होंगे। और लर्निंग कर्व है, साथ साथ जो सीखेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों को कोई चीज़ मुझसे बेहतर आती है तो आप लोगों की जो है वो कमेंट्स वगैरह और सारी डिस्कशंस में ज़रूर लेता हूँ, साथ में चीज़ें आप लोगों के साथ में ऐड ऑन भी करता हूँ, ठीक है। सो शॉर्ट आउट टू सागर फॉर टेलिंग मी अबाउट दिवाली थिंग, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताते रहा करो यार, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।